ओके सर, स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, कंसल्टेंट फिजिशियन, खंडवा। आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा डायबिटीज़ के बारे में, जिसे हम आमतौर पर मधुमेह के रूप में जानते हैं। जैसा कि आपने विभिन्न माध्यमों में देखा होगा, पढ़ा होगा कि वर्तमान में जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वह बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और भारतवर्ष में इनकी संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में है। आज से कुछ वर्षों पूर्व लगभग 6% इसका इंसिडेंस होता था, जो आज बढ़कर लगभग 8% हो गया है। और आने वाले वर्षों में ऐसा कहा जाता है कि आने वाले लगभग 10 वर्षों में यह प्रतिशत बढ़कर लगभग 13% हो जाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि ये जो तेज़ी से बढ़ती हुई संख्या है, इस पर रोक लगाएं। और इसके लिए जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक पहचान का सवाल है, जो लक्षण होते हैं, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न घटना, इनका ध्यान रखें। जब भी इस तरह के कोई लक्षण हो तो तुरंत शुगर की जांच कराएं और चिकित्सक से सलाह लें। इसके अलावा इन लक्षणों के बिना भी डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। तो जो भी व्यक्ति 40 वर्ष की से ऊपर की उम्र के हैं, उन्हें हर 6 महीने में एक बार शुगर की जांच ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बिना किसी लक्षण के भी शुगर आपको हो सकती है और वो सिर्फ जांच से ही पकड़ में आ सकती है। जहाँ तक सवाल है इलाज का, तो इलाज जो भी चिकित्सक हैं आपके, कम से कम MD होना चाहिए या DM होना चाहिए, जिनको कि डायबिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी होती है। ऐसे सक्षम चिकित्सक से ही इलाज कराएं। और इलाज के अलावा दो बहुत ज़रूरी है, वो है डाइट और एक्सरसाइज, आहार और व्यायाम। तो ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। जहाँ तक डाइट का सवाल है, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उन्हें अपने आहार को दिन भर का जो खाना है उसको लगभग 4 भागों में विभक्त करके खाना चाहिए। सुबह नाश्ता लें, दोपहर का खाना, शाम को स्नैक्स और रात का फिर भोजन। तो थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4 बार में खाएं। और जहाँ तक संभव हो सिका हुआ या कम तला हुआ, कम तेल में तला हुआ खाना ही लें। बहुत ज़्यादा जो मीठी चीज़ें हैं, जैसे शक्कर है, गुड़ है, मुरब्बे हैं, मिठाइयाँ हैं, ये नहीं लेना है। और हरी सब्जियाँ, सलाद, इसके अलावा पानी की मात्रा ये ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें। इसके अलावा खाने में जो तेल होता है वो 3 से 5 चम्मच प्रतिदिन का जो खाना है एक व्यक्ति का, उसमें 3 से 5 चम्मच ही तेल का प्रयोग होना चाहिए। नमक का प्रयोग भी कम हो, 3 ग्राम से 4 ग्राम से 3 से 4 ग्राम से ज़्यादा नमक की मात्रा 24 घंटे के खाने में ना हो। फलों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो 5 फल ऐसे हैं जो कि ज़्यादा मीठे होते हैं, जैसे कि अंगूर, केला, मौसम्बी, चीकू, सीताफल। ये फलों का सेवन डायबिटीज़ के मरीज़ बिल्कुल ना करें। और यदि शुगर नॉर्मल है तो जो अन्य फल हैं, जैसे संतरा है, आम है, सेब है, नाशपाती है, ये फल मीडियम साइज़ के दिन भर में कोई एक फल ले सकते हैं। जो बड़े फल हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, अनानास, ये 100 से 200 ग्राम की मात्रा में दिन भर में ले सकते हैं। इसके पश्चात बात होती है व्यायाम की, एक्सरसाइज की। वो बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ डायबिटीज़ के मरीज़ बल्कि सामान्य व्यक्ति भी, जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा है, वह दिन भर में 30 से 40 मिनट का ब्रिस्क वॉक, तेज चाल से चलना जिसे कहते हैं, वो ज़रूर करें। बहुत साधारण चीज़ होती है, कहीं भी आप चल सकते हैं। और दिन भर में लगभग 30 से 40 मिनट, और एक हफ्ते में 150 मिनट तेज चाल से चलना ज़रूरी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ही बार में चलें। अगर आपके पास समय नहीं है, समय कम है, तो आप उसको 2 भागों में भी चल सकते हैं। सुबह आप 15-20 मिनट चल लें, शाम को 15 से 20 मिनट चल लें। और धीरे धीरे भी शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन से ही आप जो है 40 मिनट चलें। आप शुरुआत करें और पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे उसको प्रति सप्ताह बढ़ाते आएँ। और 40 से 50 मिनट ऑप्टिमम आपको चलना है। और हफ्ते में 5 दिन ये व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ खेल खेलते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साइकिलिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, स्विमिंग पूल अगर उपलब्ध है तो सुविधा, तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीजों को न सिर्फ दवाइयाँ, उसके अलावा आहार और एक्सरसाइज, ये तीनों ही चीज़ें आवश्यक हैं। और इन तीनों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपने शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। धन्यवाद।